नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त बड़ी बहस का है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने आगरा में बन रहे मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम कर दिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मुगल हमारे हीरो नहीं हो सकते, हम सबके नायक शिवाजी महाराज हैं। इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी होने लगी है। विपक्ष ने मुख्यमंत्री के इस फैसले को लेकर निशाना साधा। विपक्ष का आरोप है कि सीएम योगी हमेशा से इतिहास के साथ खिलवाड़ करते आए हैं। इस फैसले के बाद सीएम योगी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और मुख्यमंत्री ने लिखा कि आगरा में निर्माणाधीन म्यूजियम को छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। आपके नए उत्तर प्रदेश में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों का कोई स्थान नहीं। हम सबके नायक शिवाजी महाराज हैं। जय हिंद, जय भारत। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। और इसके बाद ही जब ये नाम बदलने की चूंकि सियासत की जा रही है, और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी नाम बदलने की जो सियासत है वो होती रही है। कुछ वक्त पहले फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कर दिया गया। तो नाम बदलने की जो सियासत है वो अब जारी है। और अब शिवाजी म्यूजियम में क्या क्या होगा वो भी हम आपको बताएं। म्यूजियम में मुगल और शिवाजी की रोचक जानकारियां होंगी। इसके अलावा 140 करोड़ के बजट से बन रहा है शिवाजी म्यूजियम। तो 2016 में तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव ने इसका नाम मुगल के नाम पे करने का कहा था कि मुगल म्यूजियम नाम होगा, लेकिन अब चूंकि सरकार बदल चुकी है, मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, नाम भी बदल दिया। नाम शिवाजी महाराज के ऊपर होगा। तो म्यूजियम में 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री दिखाने की व्यवस्था की गई है। समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने यह बड़ा ऐलान किया है और इस ऐलान के बाद ही उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो भी गरमाने लगी है और कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या आने वाले दिनों में और भी इमारतें जो मुगल काल की बनी हैं उनका इतिहास या उनका नाम बदल दिया जाएगा। और क्या नाम बदलने से ही इतिहास बदल जाएगा, एक ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि विपक्ष बार बार ये आरोप लगा रहा है कि साहब काम नहीं कर रहे, सिर्फ नाम बदल रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर सियासत जो है वो गरमाने लगी है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है। तो इस वक्त ये बड़ी बात कि नाम बदलने की जो एक तरीके से परंपरा है पिछले कुछ सालों में जो हम देख रहे हैं वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या ये महाराष्ट्र को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वहां पे कई तरह की उठापटक चल रही हैं। क्या हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया? कई तरह के कयास जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। अटकलें कई तरह की लगाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पे भी लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। तो मुगल म्यूजियम का जो नाम है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर अब होगा, यानी नाम पूरी तरीके से बदल दिया गया है। और नाम बदलने का यह सिलसिला उत्तर प्रदेश में पिछले कई सालों से लगातार जारी है। तो क्या आने वाले दिनों में भी जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनके नाम बदल दिए जाएंगे? फिर चाहे आगरा का ताजमहल हो, दिल्ली का कुतुब मीनार हो, लाल किला हो, या फिर दूसरी कई ऐसी इमारतें जो मुगल काल में बनी, क्या उनके नाम भी बदल दिए जाएंगे? यह सवाल उठ रहा है। तो मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा गया है और मुगल काल की चीजों के साथ शिवाजी कालखंड की चीजें भी शामिल होंगी। तो पर्यटकों के लिए म्यूजियम में खास इंतजाम करने की तैयारी है। तो इस पर ही हम चर्चा करेंगे। सवाल कई हैं, उनके जवाब भी लेंगे। हमारे साथ विनीत शुक्ला है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। शिल्पी चौधरी है हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की। और मनोज मिश्रा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले शिल्पी, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि विपक्ष इस पे आवाज उठा रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री या योगी सरकार का ये जो फैसला है उसका समाजवादी पार्टी समर्थन करती है या विरोध में है? नहीं, हम इसका समर्थन क्यों करने लगेंगे? आप मुझे बताइए कि नाम बदलने से क्या काम बदल जाएंगे? ये काम शुरू करवाया गया था समाजवादी पार्टी द्वारा
और आज भी आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में 3.5 साल क्या 3.25 साल होने आ रहे हैं। हाँ। इस भाजपा सरकार ने क्या कराया है इसका गवाह कोई भी नहीं है। हाँ। समाजवादी सरकार के किए हुए कार्यों का फीता काट काट के, उनके कार्यों के कामों के नाम बदल बदल के, शहरों के नाम बदल के, चौराहों के नाम बदल के, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी जो स्वयं अपना नाम भी बदल चुके हैं, उनकी तो सारी शायद पॉलिसी ही यही है कि नाम बदलो और नाम बदलो और नाम करो। काम कब करेगी ये सरकार, मुझे तो ये बताइए। नहीं वो तो ठीक है, महाराष्ट्र को जी, लेकिन ये बताएं ना, अगर गुलामी के जो प्रतीक हैं उनको, उनका नाम अगर बदला जा रहा है, उन्हें हटाया जा रहा है, तो उसमें आपत्ति क्या है? देखिए, हाँ बताएं। शिवाजी का इतिहास आप पढ़ें। हाँ। शिवाजी महाराज कट्टर हिंदू थे, मगर शिवाजी महाराज की सभी धर्मों में पूरी आस्था थी। हाँ। यहाँ तक कि उन्होंने बहुत सारी मस्जिदों का निर्माण कराया और वो बहुत सारे मुसलमान उनकी सेना तक में थे। तो आप ये कहिए कि कट्टर हिंदू की छवि क्यों बनाई जा रही है? क्या शिवाजी महाराज के शौर्य से हम सब ने इनकार किया? हम उनको बहुत पूज्य मानते हैं, उनके शौर्य को पूज्य मानते हैं, लेकिन हाँ, जो मुगल साम्राज्य है वो अपने बहुत सारे स्थापत्य कला के लिए भी जाना जाता है, वो अपने निर्माण के लिए जाना जाता है, जहाँ शिवाजी महाराज अपने शौर्य के लिए जाना चाहते हैं। तो आप कुल मिला के एक बात में एक पोलराइजेशन हमेशा छेड़ते हैं, चाहे आप इतिहास के नाम पे छेड़ें, चाहे आप कंस्ट्रक्शन के नाम पे छेड़ें। मुगल कालीन कला के अपने स्कूल हैं। हाँ, मैं दोबारा आता हूँ मैडम। कि ये मुगल कालीन कला है, ठीक है। मनोज मिश्रा, शिवाजी कालीन कला कौन सी है बताइए? मनोज मिश्रा, नाम बदलने के पीछे क्या मंशा हो सकती है और क्या नाम बदलने से इतिहास बदल जाएगा? नहीं राजेश जी, दरअसल अगर आप इसके गूढ़ जवाब में जाना चाहेंगे तो भारत में 1526 से लेकर के 1857 तक, और जब मैं बात कर लूं बाबर से लेकर के बहादुर शाह द्वितीय तक, आगरा उनकी बहुत चॉइस रही है। आगरा को उन्होंने बसाया बनाया। ये कहिए कि आगरा की जो संस्कृति है वो ताजमहल से लेकर के बहुत सारे ऐसे निर्माण मुगल शासकों ने किए हैं कि जिसको, लेकिन होता क्या है कि जब सरकारें आती हैं और सरकारें अपनी सोच पर, अपने संविधान पे, अपने एजेंडे पे काम करती हैं, जिस तरीके से लगातार आपने देखा होगा, चाहे दिल्ली के औरंगजेब रोड की बात कर लें, चाहे प्रयागराज की बात कर लें, अयोध्या की बात कर लें, आपने भी जिक्र किया था। तो उन सब चीजों में अगर देखिए योगी आदित्यनाथ जी या भारतीय जनता पार्टी, ये एक अच्छा, दूसरी बात देखा जाए तो शिल्पी जब जिस बात का जिक्र कर रही थी, भाई लगातार मराठा और हिंदुत्ववादी सोच को लेकर के या मुगलों से लगातार लड़ाइयां लड़ते रहे हैं शिवाजी, और इसका बड़ा लंबा इतिहास है। शिवाजी की महानता, उनकी वीरता, उनके बारे में बात की जाए, लेकिन उनकी लड़ाई राजेश जी हमेशा मुगल शासकों से हुई है। और मुगल शासकों का जो इतिहास रहा है भारत में आने के बाद, जब जहां से लेके जहां तक गए हैं, इन्होंने अद्वितीय और कहीं न कहीं वो उस दौरान जो सभ्यता थी, जो संस्कृति थी, उसके साथ बहुत खिलवाड़ हुआ है। ये बड़ा लंबा चर्चा का विषय है। लेकिन जब जो सरकारें होती है या जब सरकार होती है, वो अपने एजेंडे को लागू करती है। और मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी अगर मराठा को हिंदुत्व से या शिवाजी से जोड़ने की बात करते, कहीं कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है। विनीत शुक्ला, आप ये बताएं कि सरकार की मंशा इसके पीछे क्या है? क्या महाराष्ट्र को साधने की कोशिश थी या फिर कुछ और विजन है सरकार का? क्योंकि नाम बदलने की ये परंपरा पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं। देखिए राजेश जी, सबसे बड़ी बात है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जब सरकार हमारे नेतृत्व में बनी, उसके बाद से आपने देखा लगातार जो ऐतिहासिक फैसले लिए गए, जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। आप देखिए किसी कालखंड में कोई आक्रांता आया और यहाँ पे तोड़ करके तमाम चीजों को बदल दिया, तमाम शहरों के नाम बदल दिए, जो हमारी संस्कृति थी उसको नष्ट कर दिया। तो आज अगर हम उस संस्कृति को, उस गौरव को लौटाने का काम अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं तो ये गर्व की बात है। और शिवाजी के नाम से जिस तरीके से म्यूजियम को नाम रखा गया है, ये अपने आप में एक गर्व की अनुभूति होती है। आपको गर्व हो रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी शुक्ला, आप देखिए 56 इस्लामिक कंट्रियों में कहीं भी इन बलात्कारी आक्रांताओं का कहीं भी कोई जिक्र नहीं होता। नहीं, विनीत जी सुनिए, आपको इस पर जरूर गर्व हो रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी ये कह रही है, विनीत शुक्ला सवाल लीजिए सर, समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि काम नहीं हो रहा, सिर्फ नाम बदल रहे हैं बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए।
बिल्कुल काम भी हो रहा है और अपने संस्कृति को भी बचाया जा रहा है। जो भारत की परंपरा है ऋषियों और मुनियों की और देश की संस्कृति को बचाने का काम, उसके गौरव को लौटाने का काम हमारी सरकार कर रही है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे हमारे राज्य की सरकार हो। आप देख रहे हैं कोरोना जैसे संकट से जूझते हुए भी माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, आत्मनिर्भर हुआ है आज उत्तर प्रदेश। आज पीपीई किट हो या 95 मास्क हो, सैनिटाइजर हो, आज उत्तर प्रदेश उत्पादन कर रहा है और अन्य राज्यों को भी दे रहा है। और उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल की सराहना केंद्र सरकार भी करती है और अन्य राज्य भी उसको अपना रहे हैं। अगर हम प्राचीन गौरव को वापस लाने का काम कर रहे हैं तो हम सबको गर्व करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता माननीय योगी जी में विश्वास करती है, उनके इन कार्य की सराहना करती है। आपको सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है। नहीं, एक सेकंड देखिए, हिंदू मुसलमान और जात, अभी तो शिल्पी जी एक मिनट सर, एक मिनट विकास दुबे शिल्पी जी आप ये बताएं, समाजवादी पार्टी का नेता शिल्पी जी आप ये बताएं, एक सेकंड मैडम सवाल लीजिए, काउंटर हुआ, एक सेकंड विनीत शुक्ला, एक सेकंड शिल्पी चौधरी आप ये बताएं कि इसमें हर्ज क्या है? अगर शिवाजी के नाम पे म्यूजियम बन रहा है, शिवाजी के बारे में लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, उसके इतिहास को, उनके इतिहास के बारे में पता चलेगा, तो इसमें क्या बुराई है? देखिए क्या करेंगे, इतिहास तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी है, वो भी तो लोगों को पता चलना चाहिए कि वो कैसे माफी मांग मांग के अंग्रेजों की गुलामी उन्होंने करवाई है। उनका इतिहास बताने के लिए वो तैयार है, भारतीय जनता पार्टी तैयार है अपने इतिहास को बताने के लिए। पूछिए इनसे, ये अपने इतिहास की बात करें, भारत के इतिहास की बात कैसे कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी अपने इतिहास की बात करेगी, ये तैयार है? समाजवादी पार्टी का नाम समाजवाद नहीं, परिवारवाद है, गुंडावाद है, अपराधवाद है। माफी उसका समाजवाद से कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जिसने अपने पिता से जबरदस्ती साइकिल छीन ली हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छीन लिया हो, वो क्या समाजवाद की बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ एक ही परिवार की उन्नति का उसमें केवल दिखाई पड़ती है। एक समुदाय को साधने के लिए 3-4 जिलों में बिजली जाती थी। अरे मुझे ये क्या बात करेंगे आप लोग? किस समाजवाद की बात करेंगे? क्या निर्माण कराए? 3.5 नहीं 4.25 साल हो गए आपके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या कंस्ट्रक्टिव काम कराया है? बेरोजगार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के उत्थान के लिए सारे कार्य किए हैं, बिना भेदभाव के। आवास देना है तो जात देख करके नहीं दिया जा रहा, जिला देख के नहीं दिया जा रहा। किस सफाई से आया है तो उसको मकान दिया जाएगा और अन्य जिले से आया है तो उसको नहीं दिया जाएगा। ऐसा हमारी सरकार में नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार का काम गिना पा रहे हैं ना केंद्र सरकार का? आप बताइए ना। बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम ऐसे कार्य हैं, आपको पता नहीं है। बेरोजगार हुए मनोज मिश्रा, कुछ नहीं बताया। विपक्ष के आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या ये सब सिर्फ वोट के लिए किया जा रहा है? क्या शिवाजी के नाम पे वोट मिलेंगे? राजेश जी मैं फिर बता दूं, दरअसल चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी हो, इन सबका कहीं न कहीं इन पर्यटन स्थल की बात कर रहे हैं या इन जगहों को जो नाम परिवर्तन की बात होती है, उसमें कहीं न कहीं पर ये जो हमारे महापुरुष रहे हैं उनको अपने साथ जोड़कर राजनीति चमकाने की बात कह सकते हैं या लोगों को जोड़ने की बात कह सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर हम आगरा के जिस मुद्दे के आज जिस पर आप डिबेट रखे हुए हैं, अगर हम इसकी बात कर लें, मैं फिर कहना चाहूंगा 1526 से लेके 1658 तक, जिसमें 3 स्थल, चाहे ताजमहल हो, चाहे वहां का किला हो, चाहे फतेहपुर सीकरी हो, ये यूनेस्को ने भी इनको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। लेकिन जब रही बात भारत की अस्मिता के साथ जोड़ने की या भारत को तोड़ने की और भारत की बनाने की, तो भारत की अस्मिता के साथ तोड़ने की इतिहास लगातार इन शासकों का रहा है। और उन्होंने 1526 से पहले, हमारा ऐसा तो था नहीं कि 1526 से पहले इस हिंदुस्तान का कोई इतिहास नहीं था। क्या आपको पता है कि इसकी रेखाएं या इसका विस्तार उस दौरान पे क्या हुआ करता था? लेकिन धीरे धीरे चीजें बढ़ती और टूटती कहीं कहीं चली गई। लेकिन जहां तक जब आप शिवाजी की बात करेंगे, लेकिन मनोज जी क्या सिर्फ नाम बदलना ही काफी है या कुछ नया भी करना होगा, नया बनाना भी होगा? देखिए, जब आप राजेश जी जब आप किसी को नहीं है, नाम बदलने हैं, में जा रही है, लोग रोज आत्महत्या कर रहे हैं, उसका क्या? आपको लोगों को रोजगार नहीं होता क्या? आप नाम बदल के देश चलाएंगे? समाजवादी की जब सरकार थी तो सारे IAS थे, क्या बात कर रहे हैं? नाम बदल के अमेरिका कर दीजिए,
भारत का नाम बदलिए, राजेश जी, मैं बोलूं या मैडम एक एक करके, एक सेकंड, हाँ आप तीन ही लोग हैं, एक एक करके अपनी बात रखें ताकि दर्शक समझ पाएंगे, मुझ तक भी आपकी आवाज ठीक से पहुंचेगी। मनोज जी। राजेश जी, बीच में मैं नहीं टोकूंगा और मैं चाहूंगा विनीत जी से और शिल्पी जी से बीच में ना टोके तो अच्छा रहेगा। रखें आप अपनी बात। जी राजेश जी, मैं वही कह रहा था कि देखिए दोनों बातों में फर्क है। जब आप बाबर और बहादुर शाह जफर तक की बात करेंगे, औरंगजेब की बात करेंगे, तो बहुत सारी चीजें नकारात्मक इतिहास से हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन अगर आप उसको मराठा या शिवाजी के साथ जोड़ते हैं, तो चाहे आप हो चाहे हम हो, या हिंदुस्तान में रहने बसने पैदा होने वाले इतिहास में किसी भी व्यक्ति की सोच वो शिवाजी के साथ जुड़ती है। क्योंकि उन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ी हिंदू अस्मिता की, हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए और उस संस्कार समाज को बचाने के लिए। तो इन दोनों का फर्क आप समझने की कोशिश करिए। अब आप जिसके साथ जिसको जोड़ते हैं, कहीं न कहीं उसका समाज जुड़ता है। और राजनीति राजेश जी हर बात में होती है, ना राजनीति की कोई बात नहीं जाती है, क्योंकि इससे आपको पता है कि संदेश क्या जाने वाला है। लेकिन शिल्पी जी लगातार आपकी पार्टी और आपके नेता इन सब विवादों में क्यों पड़ते हैं, जबकि आप जानते हैं इसका लाभ किसको मिलेगा। तो शिल्पी जी, आप अभी भी प्रदेश का मूड भाप नहीं पा रहे हैं, देश का मूड भाप नहीं पा रहे बतौर विपक्ष? नहीं भाई, हिंदू मुसलमान करके किसको फायदा मिलता है ये तो सारी दुनिया जानती है। हिंदू मुसलमान कहां से आ गया मैडम? हाँ, इसमें हिंदू मुसलमान आपको क्यों दिख रहा है? देखिए, अरे लगातार मिश्रा जी की बात यही हो रही है कि हिंदुस्तान, हिंदू गर्व, हिंदू गौरव, तो आप तो उसमें गलत क्या है? क्यों नफरत क्यों है? हिंदुस्तान से नफरत हम है ये क्या? कह रहे हैं शिवाजी पर हर एक को गर्व है। ये मत कहिए कि मुसलमानों को उन पर गर्व नहीं होगा, ये आपकी पूरी भाषा ही गलत होती है। महाराज पूरी देश की एक प्रेरणा स्रोत हैं, ऐसा नहीं है। मैं तो कह रही हूँ बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हैं, मुझे और कोई काम तो दिखाइए। तो शिवाजी महाराज के नाम आप केवल कैच कर रहे हैं कि हिंदू गर्व, हिंदू गर्व, हिंदू गर्व। क्यों? ये देश का केवल हिंदुओं का है या हिंदुओं का गर्व इतना कम हो गया था जिसके लिए प्रयासरत है भारतीय जनता पार्टी रोज नाम बदल कर? क्या हो जाएगा नाम बदलने से? आप नहीं, आप हम तो कह रहे हैं ना, आप भारत का नाम बदल के अमेरिका कर दीजिए। लेकिन शिल्पी चौधरी, इसमें हिंदू मुस्लिम जैसी बात नहीं है, क्योंकि ये गंगा जमनी तहजीब वाला देश है, ये हिंदुस्तान है, सबका है। लेकिन वो मुगले जिन्होंने हिंदुस्तान को नेस्त नाबूद किया था, जिन्होंने जुल्म किया था, उनके प्रतीक को आज क्यों रखा जाए यहाँ पे? मुगल के नाम पे म्यूजियम क्यों रखा जाता है? क्योंकि मुगल कालीन स्थापत्य कला के नमूने आज भी मौजूद हैं। अगर शिवाजी कालीन स्थापत्य कला के नमूने हैं तो आप उनको लाइए। हमारे लिए महाराज शिवाजी हमेशा गर्व का विषय रहे हैं। लेकिन आप पॉलिटिसाइजेशन शुरू करते हैं, फिर आप कहते हैं कि अरे समाजवादी पार्टी चली आती है इसमें फायदा लेने। समाजवादी पार्टी ने आज तक किस धरोहर का नाम चेंज किया? क्या उसने अम्बेडकर पार्क का नाम चेंज करके लोहिया पार्क किया? नहीं किया। नया कंस्ट्रक्शन किया लोहिया के नाम पे, जनेश्वर मिश्र के नाम पे। विनीत शुक्ला, क्या ये नाम बदलने की जो सिलसिला है वो यहाँ तक सीमित रहेगा या आगे? चूंकि आगरा का ताजमहल भी है, दिल्ली में कुतुब मीनार भी है, लाल किला भी है, बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं जो मुगल काल में बनी थी, क्या उनके नाम भी बदले जाएंगे? निश्चित ही देखिए, बदलना चाहिए। इतिहास को जिस तरीके से लोगों ने बदलने का काम किया, इन आक्रांताओं ने आक्रमण करके जिस तरीके से हमारी प्राचीन सभ्यता को कुचलने का काम किया, अगर हम अपने प्राचीन गौरव को वापस लाने का काम कर रहे हैं तो हमें गर्व करना चाहिए। हमें अपनी सरकार की सराहना करनी चाहिए। दूसरी बात राजेश जी, मैं ये कहना चाहूंगा, जिन समाजवादियों ने लोहिया जी के विचारों के जिस उस पे बनी थी समाजवादी पार्टी, क्या लोहिया जी के विचारों पे चल रही है क्या? जिस तरीके से परिवारवाद, औरंगजेब की पार्टी बन के रह गई, जिस तरीके से औरंगजेब ने सत्ता पर काबिज होने के लिए अपने पिता को बंदी बना लिया था, वैसे ही श्रीमान अखिलेश यादव जी ने मुलायम सिंह को बंदी बना करके जिस तरीके से अपना पार्टी को हथिया लिया। तो ऐसी पार्टी से आप क्या उम्मीद करते हैं? जो व्यक्ति अपनी पार्टी को कब्जा करने के लिए अपने पिता को बंधक बना दे, वो समाज में क्या कर सकता है? कुछ भी कर सकता है। इसलिए देश और समाज के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही अच्छे कार्य कर रही है। हम सबके नायक हैं शिवाजी, और गुलामी की मानसिकता के प्रतीक के चिन्हों को का कोई स्थान इस हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। ठीक है, इन लोगों को हिंदुस्तान से नफरत है। आप सोचिए, एम्बुलेंस चाहिए, पीपीई किट चाहिए, जिसमें आपके मंत्री घोटाले कर रहे हैं। देश और समाज को इस समय जो चाहिए, क्या आप लोग देख रहे हैं?
कोई अरे टेस्ट हो आपका रहे भी हैं मुख्यमंत्री कोरोना के? 4 लाख क्या हो 4 रहा है? लाख हमारा कितना नहीं, 4,000 आपके करोड़ का पास घोटाला सरकार किया, है, आपके पास आपका सरकार है, मुख्यमंत्री हम किया। आपसे जवाब मांग रहे हैं। देश और समाज का हित किसमें है लंदन में बताइए। होटल किस एम्बुलेंस उसी नहीं पैसे चाहिए से बनाई है, देश को, आपको पता है? किसी किट नहीं चाहिए, साइकिल ट्रैक के टेस्टिंग नहीं नाम पे चाहिए, गांव में भैंसों कुछ के नहीं। जगह अरे पर तबेलों में आपके अपने पास- साइकिल अरे ट्रैक हमारी बन जाती सरकार है। खराब थी, चली लाखों गई। करोड़ों के हमारी घोटाले सरकार कर खराब लिए थी, चली समाजवादियों गई। ने। आपकी सरकार क्या कर समाजवाद रही है? के नाम पे किट के घोटाले जिस कर तरीके रही से है। उत्तर प्रदेश की बताइए, जनता को आपकी इन लोगों ने सरकार ठगा में है, SST आज उत्तर प्रदेश की एक बिल्डर को जनता मरवा रहा इन है, लोगों को ठेकेदार स्वीकारने मरवा वाली रहा नहीं है। आपकी ये सरकार है, गुंडों की सरकार हो गई है। आप नहीं देख नहीं नहीं, लीजिए शिल्पी क्या कर चौधरी रही एक है आपकी सेकंड, सरकार। एक सेकंड। शिल्पी चौधरी, आपको मुगल प्रतीकों से इतना प्रेम क्यों है? क्यों आपको लगता है कि नहीं साहब इनके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं इनका नाम बदला जाना चाहिए? मुझे भारत की सांस्कृतिक धरोहर से, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, हाँ। मुझे हर एक से उतना ही प्रेम है, क्योंकि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में बचपन से सिर्फ ये सुना है कि भारत एक ऐसा देश में जिसमें हर धर्म, हर पंथ का व्यक्ति समान भाव से रहता है। मैं हाँ। संवैधानिक मूल्यों पर बात कर रही हूँ। ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुओं को मनोज लेकर मिश्रा, क्यों चलती है। हाँ मनोज मिश्रा, क्या ये नाम बदलने का सिलसिला जो पिछले कई सालों से शुरू हुआ है, क्या आगे भी ये जारी रहेगा? चूंकि आगे भी नाम उठता रहा है नाम बदलने को लेकर, चाहे आगरा का ताजमहल हो, दिल्ली का कुतुब मीनार हो, ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया, फिर कर रहा हूं। क्या इनका भी नाम बदल दिया जाएगा? और क्या नाम बदलने से ही सब कुछ बदल जाएगा? क्या इतिहास को मिटा दिया जाएगा, इतिहास बदल जाएगा? राजेश जी, मुझे लगता है नाम बदलने से इतिहास नहीं बदलता, लेकिन पैनल पर क्योंकि शिल्पी जी ने मेरे जवाब के बाद कुछ आरोप लगाया, मुझे जवाब देने दीजिएगा। जरूर। मैं हिंदुस्तान में रहने वाले सभी धर्म के लोगों का बहुत आदर करता हूँ, उनका सम्मान है। वो जितना हिंदुस्तान हमारा वो उतना उनका ही है। लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में जो आक्रांता, लुटेरे, भगोड़े, मोहम्मद गौरी या बाकी गजनवी जैसे लोग आए थे, हाँ। अगर इनकी कोई पार्टी बखान करती तो करे, मुझे उससे कोई लेना लाना नहीं। रही बात लोहिया जी के बारे, एक उदाहरण देना चाहूंगा राजेश जी। लोहिया जी पति पत्नी दोनों लोग पटना के शहर के अंदर बीच में एक छोटा सा स्कूल था, जहां पर वो खुद कपड़े बनाते थे, पहनते थे, और उनकी पत्नी शिक्षकों को, बच्चों को पढ़ाती थी। लेकिन इस लोहिया के नाम पर बड़े बड़े नेता, चाहे वो लालू यादव हो, मुलायम सिंह हो या नीतीश कुमार हो, बड़े बड़े राजनीतिक दलों, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक बने, और आज वो स्कूल बंद पड़ा है। उनकी देश की स्मृतियों को बनाने बचाने का काम करते तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर होता है। इसलिए आप लोहिया पे प्रचार करिए, मुझे उससे कोई लेना लाना नहीं है। लेकिन बात अगर आगरा की, मुगल संस्कृति की, मराठा की, शिवाजी की, या राजेश जी मैं आपके सवाल पे आ जाऊं। दरअसल देखिए, विकास, कोरोना, डेवलपमेंट, जात, ये सारे मुद्दे पे पक्ष विपक्ष घेरे, मुझे और आपको लगता है उसको कोई लेना लाना नहीं। लेकिन जो मुख्यमंत्री का बयान आया, जिस चीज को बदलने की बात की गई, हाँ। देखिए पार्टियां अपना एजेंडा सेट करती हैं और एजेंडे पर सरकार बनने पे काम करती हैं। हाँ। उनको अपने लोगों को जवाब देना होता है, और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में या समाजवादी पार्टी के एजेंडे में जो चीजें होती हैं, चाहे वो इस्लामिक स्टूडेंट्स को फ्री पढ़ाने की बात कर लें, चाहे लैपटॉप या साइकिल देने की बात कर लें, सवाल देखिए जाएगा तो बहुत दूर तक जाएगा। मैं पुरानी चीजों पर जाना नहीं चाहता हूँ। हाँ। लेकिन मौजूदा स्थिति में अगर बात की जाएगी, हाँ। तो जो भी हिंदुस्तान में भारत के बड़े रणबांकुरे रहे हैं, जिनका हाँ। महापुरुषों की इतिहास रहा है, ठीक अगर है। उनको आज हमको आपको बताया जाता है, हाँ। इससे बेहतर स्वागत करने की कोई चीज नहीं। लेकिन मनोज भाई, मुख्यमंत्री तो ये भी कह रहे हैं कि जो मुगले हैं वो हमारे नायक हो ही नहीं सकते, शिवाजी हमारे नायक हैं, इसमें भी उन्होंने एक संदेश दिया। राजेश जी देखिए, दरअसल मुख्यमंत्री जी की अपनी एक सभी लाइन है। मुख्यमंत्री जी हमारी, हम उनकी आपकी लाइन पे जवाब नहीं दे सकते। मुख्यमंत्री जी राजनीतिक पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हाँ। वो अपनी लाइन चलेंगे, लेकिन कहीं न कहीं ऐसी बात करने पे एक वर्ग को नुकसान होता है, दूसरे को फायदा होता है, और पार्टियां कहीं न कहीं जात धर्म पे बटी हुई हैं और राजनीतियां करती आई हैं। जी शिल्पी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं मिश्रा जी से कहना चाह रही हूँ कि अभी हाल में ही, अभी वर्तमान की महाराष्ट्र सरकार के समय नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हाँ। फडणवीस के मुख्यमंत्री थे, हाँ। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक भवन तोड़ा गया। आपको लोहिया की चिंता है, हमको बाबा साहब की चिंता है, बताइए उसके लिए क्या हो रहा है? राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक है बाबा साहब। वो सिर्फ राष्ट्रीय या धर्म जाति विशेष के प्रतीक नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य है। हाँ, वक्त की कमी है। आप क्या करवा रहे हैं? नहीं, बताइए। वापिस मुद्दे पे आइए। विनीत जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत शॉर्ट में सर आप टिप्पणी करें। मुद्दा ये जी है। राजेश जी, मैं कह रहा हूं
आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके से प्रयागराज में आपने देखा, प्रयागराज का गौरव लौटाया गया। अयोध्या धाम में जिस तरीके से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र बना करके और फैजाबाद का नाम भी अयोध्या किया गया। ये सब तमाम ऐसी चीजें हैं जो प्राचीन गौरव वापस लाती हैं, बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा विनीत भाई। म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी के नाम से विनीत शुक्ला, बहुत शुक्रिया। शिल्पी चौधरी, आपका भी बहुत शुक्रिया। मनोज मिश्रा, आपका भी बहुत शुक्रिया। सवाल ये कि क्या जो नाम बदले जा रहे हैं, नाम बदलने से क्या इतिहास भी बदल जाएगा, और क्या आने वाले दिनों में कुछ और ऐसी जो मुगल काल की ऐतिहासिक इमारतें हैं, क्या उनका नाम भी बदला जाएगा? एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।